बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम थर्ड चैप्टर को स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसकी पहली एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। तकमीले मुरब्बा से हल करें। ये स्टूडेंट एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है ये हम 10th क्लास की गालबन 1.1 मशक में कर चुके हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखें ये एफ ऑफ एक्स बराबर है एक्स की 2 जमा 6x। हम ऐसे लिख लेंगे स्टूडेंट जमा। अब किसी नंबर का स्क्वायर लिखेंगे। किस नंबर का स्क्वायर लेंगे? जो x के साथ नंबर है ना 6, इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 6 को 2 से डिवाइड करें क्या आंसर आता है? 3। तो 3 का स्क्वायर लेके स्टूडेंट प्लस भी करेंगे साथ माइनस भी, और ये जो प्लस 13 है ये ऐसे ही आ जाएगा। अब यहां तक बनेगा होल स्क्वायर। ये a की 2 जमा b की 2 जमा 2ab। तो स्टूडेंट ये होता है a जमा b का होल स्क्वायर, इसके बराबर होता है माइनस। इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। 3 का स्क्वायर लिया तो 9 प्लस 13 ऐसे ही आ गया। अब 13 माइनस 9 करेंगे स्टूडेंट तो ये आएगा 4 प्लस 4 आ गया। अब सिर्फ यहां तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब देखेंगे मैक्सिमम है या मिनिमम। अगर जो स्क्वायर बनाया है इसके बाद स्टूडेंट माइनस होता ना तो फिर ये वैल्यू हमारे पास मैक्सिमम होती। उलट है, अगर माइनस होगा तो वैल्यू मैक्सिमम, अगर पॉजिटिव होगा तो वो हमारे पास होगी मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? ये होगी मिनिमम वैल्यू। और होगी किस पर? एट ये साइन तब्दील करके प्लस 3 है तो लिखेंगे -3। तो लिखेंगे इसका जो आंसर आएगा वो आएगा, यहां पे जमा है तो वैल्यू मिनिमम। मिनिमम मिनिमम कितनी आ रही है? 4 एट एक्स बराबर है -3। -3 पर ये मिनिमम आ रही है। सेकंड पार्ट को भी इसी तरीके से हल करेंगे तो एफ ऑफ एक्स बराबर है, यहां पे देखिए एक्स की 2 जमा 4x ऐसे ही आ गया, प्लस x के साथ क्या आ रहा है 4, इसको 2 से डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा? 2। तो 2 का स्क्वायर लेके प्लस भी करेंगे और माइनस भी, तो ये बन जाएगा होल स्क्वायर। a की 2 जमा b की 2 जमा 2ab। तो ये होता है a जमा b का होल स्क्वायर -2 का स्केल लिया, ये स्टूडेंट आ गया 4। अब फिर उसी तरीके के साथ बाहर जमा है ना, अगर स्केयर के बाहर जमा हो तो वैल्यू आएगी मिनिमम। तो लिखेंगे मिनिमम कितनी आ रही है? ये आ रही है -4 एट किस पे आ रही है? x बराबर है -2 पर। ये इसका आंसर आ गया। अब थर्ड पार्ट की बात करें, इसमें भी उसी तरीके के साथ एफ ऑफ एक्स बराबर है। अब यहां पे देखें x की 2 के साथ क्या आ रहा है? माइनस। तो जो x वाले हैं ना, इन दोनों में से x माइनस कॉमन ले लिया तो ये बच गया x की 2 -8x। और जो जमा 13 है वो ऐसे ही आ गया, सिर्फ इन दोनों में से माइनस कॉमन लिया। अब क्या करेंगे स्टूडेंट? माइनस साथ साथ ऐसे ही आता जाएगा, ये आएगा x की 2 -8x। अब 8 को 2 से डिवाइड करें तो क्या आंसर आएगा? 4। तो 4 का स्क्वायर लेके प्लस भी करेंगे और माइनस भी, और जो 12 13 आ रहा है, 12 13 आ रहा है, वो ऐसे ही आ गया। अब यहां तक ये बनेगा होल स्क्वायर a की 2 जमा b की 2। अगर ये वैल्यू हो माइनस वाली तो -2ab। ये होता है a माइनस b का होल स्क्वायर -x -4 का होल स्क्वायर। अब देखें बाहर माइनस है तो ये जब इसके साथ लिखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? जमा 4 का स्क्वायर आ गया जमा 13 ऐसे ही आ गया। अब स्टूडेंट ये फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है।
ए की दो जमा बी की दो। अगर एक्स वाली वैल्यू माइनस हो ना तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और अगर ये वैल्यू जमा हो जिस तरह यहां पे था यहां पे भी था तो फिर सेंटर में जमा आएगा। बार माइनस एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर जमा 4 का स्केल लिया 16 जमा 13 किया स्टूडेंट, तो ये आ गया 29। अब बाहर माइनस हो तो वैल्यू मैक्सिमम, अगर बाहर माइनस ना हो तो वैल्यू मिनिमम। तो माइनस है तो लिखेंगे मैक्सिमम, मैक्सिमम ये वैल्यू आएगी 29 एट, यहां पे अलामत तब्दील करके -4 था तो x बराबर है 4 पर। इस तरह ये तीन पार्ट्स हल हो गए। जो तीन पार्ट्स रह गए हैं अब उनको हल करने की तरफ चलते हैं। इसी तरह फोर्थ पार्ट है, एफ ऑफ एक्स बराबर है -x की 2। अब स्टूडेंट माइनस वाली वैल्यू है तो फिर माइनस कॉमन ले लेंगे और ये बनेगा x की 2 जमा 3x, और जो बाहर माइनस आ रहा है वो हम ऐसे लिख देंगे माइनस x की 2 जमा 3x जमा। अब देखें 3 को अगर 2 से डिवाइड करें तो ये डिवाइड नहीं होता, पॉइंट में आंसर आता है, तो क्या लिखेंगे 3/2 लिख देंगे। तो इसका होल स्क्वायर लिख लिया माइनस, फिर 3/2 का होल स्क्वायर लिख लिया ब्रैकेट बंद, और जो बाहर -5 है वो ऐसे ही आ गया। अब ये माइनस वैसे ही आ गया तो ये बनेगा होल स्क्वायर ए की 2 जमा बी की 2 जमा 2ab, तो ये बनेगा जो स्क्वायर वाले हैं वो लिखेंगे x जमा 3/2, इसका आ गया होल स्क्वायर। अब बाहर माइनस है उसकी वजह से ये माइनस क्या हो जाएगा, जमा माइनस माइनस हो गया जमा, 3 का स्केल लिया तो ये आ गया 9/2 का 4, वो आखिर वाला -5 ऐसे ही आ गया। ये आएगा माइनस एक्स जमा 3/2 का होल स्क्वायर प्लस इनका एलसीएम आ गया स्टूडेंट 4, तो जिसके नीचे एलसीएम पूरा हो कट के ऊपर वाला आ गया 9 -4 5 आ गया 20, तो ये आएगा -x जमा 3/2 का होल स्क्वायर। 20 में से 9 माइनस करें तो ये आएगा -11, तो -11/4 आ गया। अब देखें बाहर फिर माइनस आ रहा है तो वैल्यू क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी, तो लिखेंगे मैक्सिमम। मैक्सिमम आएगी कितने स्टूडेंट, ये -11/4, और आएगी किस पे, एट यहां पे अलामत तब्दील करके -3/2 पर। इस तरह ये आंसर आ गया। फिफ्थ पार्ट की बात करें तो देखिए ये वैल्यू जमा की है, माइनस कॉमन लेने की जरूरत नहीं है। तो स्टूडेंट क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोगों ने ना 2-3 बातों का ख्याल रखना है। एक ख्याल ये रखना है कि x की 2 वाला खाली होना चाहिए। पहले जो 4 पार्ट्स हमने हल किए सब में x की 2 खाली था, इसमें x की 2 के साथ 3 है, इसमें x की 2 के साथ -2 है। ये खाली हो मतलब 3 के साथ हम डिवाइड करना पड़ेगा। इसको जब 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये आएगा x की 2, जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2x माइनस, ये डिवाइड नहीं हो रहा तो 13/3 ऐसे ही आ गया। अब क्या करेंगे, इसको होल स्क्वायर बनाएंगे तो x की 2 जमा 2x आ गया, जमा 2 को 2 से डिवाइड करें तो 1 आएगा ना, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 13/3 ऐसे ही आ गया। तो यहां से ये बनेगा होल स्क्वायर a की 2 जमा b की 2 जमा 2ab, तो ये है a जमा b का होल स्क्वायर आ गया, माइनस 1 का स्केल लिया 1 -13/3 ऐसे ही आ गया। तो x जमा 1 का होल स्क्वायर ऐसे ही आ गया स्टूडेंट्स, माइनस हमारा एलसीएम क्या आ गया, ये आ गया 3। तो 3 को जब 1 के साथ मल्टीपल करेंगे 3 एकम 3 माइनस, तो ये जिसके नीचे एलसीएम पूरा हो तो कट के ऊपर वाली चीज आ जाएगी 13, 3 -3 -13 किया तो ये आ गया -16 आ गया। अब स्टूडेंट उसी तरीके के साथ बाहर जमा है तो क्या लिखेंगे, ये वैल्यू आएगी मिनिमम।
मिनिमम आएगी कितनी, -16/3, और आएगी किस पर, एट एक्स बराबर है, यहां पे अलामत तब्दील करके जमा 1 था तो वो -1 लिख दिया। लास्ट पार्ट की बात करें तो क्या करेंगे, सबसे पहले 2 के साथ डिवाइड कर देंगे, तो लिखेंगे -x2, इसको जब 2 के साथ डिवाइड किया तो x/2 आ गया, जमा इसको 2 के साथ डिवाइड किया तो 21/2 आ गया। अब क्या करेंगे, माइनस इन दोनों में से कॉमन ले लिया तो ये बच गया x2 जमा x/2 आ गया, जमा 21/2 जो बाहर आ रहा है वो ऐसे ही आ गया, माइनस ये आ गया x2 जमा x/2 जमा, अब देखिए x के साथ क्या आ रहा है, ये आ रहा है 1/2, 1/2 को जब 2 के साथ डिवाइड किया तो ये बनेगा 1/4, तो 1/4 का स्क्वायर लेके प्लस करेंगे, यही माइनस है, ब्रैकेट बंद और ब्रैकेट के बाहर है 21/2, वो ऐसे ही आ गया। अब इसको हल करेंगे, -x2, ये देखें ये बनेगा a2 जमा b2 जमा 2ab, तो ये बनेगा a जमा 1/4 का आ गया होल स्क्वायर, बाहर माइनस था तो इस माइनस को क्या कर दिया जमा, इसका स्केयर लिया तो 1/4 का स्केयर आ गया 16 जमा 21/2 ऐसे ही आ गया, -x जमा 1/4 का होल स्क्वायर, स्टूडेंट ये ऐसे ही आ गया प्लस, इन दोनों का एलसीएम आ गया 16। अब हमें पता है एलसीएम अगर पूरा हो तो काट के क्या 1 आ गया, जमा 2 को किसके साथ जरब करें कि 16 आए 8 के साथ, तो 8 एकम 8, 8 2 16 आ गया, तो 168 आ गया, ये आएगा -x जमा 1/4 का होल स्क्वायर जमा ये आएगा 169 ओवर आ गया 16। अब उसी तरीके के साथ बाहर माइनस है तो वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी मैक्सिमम वैल्यू, तो लिखेंगे मैक्सिमम कितनी आएगी, ये आएगी 169 ओवर 16, आएगी किस पर, एट अलामत तब्दील करके x बराबर है -1/4 पर। इस तरह ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हल हो गया। उम्मीद है ये आपको बआसानी समझ आ गया होगा। अब चलते हैं जो बाकी क्वेश्चन रह गए हैं उनकी तरफ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।